द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव जल्द होने वाले हैं, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। वैसे भी कर्नाटक की भाजपा सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार कही जाती है। भ्रष्टाचार इन लोगों ने इतना किया है, इतनी लूट खसोट मचाई है, इस वजह से इस सरकार का नाम ही 40% कमीशन वाली सरकार बन गई है। लेकिन ये सरकार में बैठे सिस्टम के लोग घूसखोर हैं और यह भी खबर सामने आ गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे 40 लाख रुपए घूस के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार हुए। वहीं दूसरी तरफ वही भाजपा विधायक, उनके ठिकानों से 8 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। भाजपा विधायक और उनके बेटे दोनों की कारस्तानी सामने आ गई है। आप अपने स्क्रीन पर वीडियो भी देख रहे हैं। ये वीडियो वही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के ये विधायक, उनके ठिकानों से 8 करोड़ कैश मिलता है। दूसरी तरफ इनके बेटे घूसखोर अफसर बने हुए हैं। 40 लाख रुपए घूस के साथ रंगे हाथ लोकायुक्त ने इन लोगों को अरेस्ट कर लिया है। सबसे बड़ी खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक 8 करोड़ रुपए लेकर क्या चुनाव में खेल करने वाला था। हम पूरी खबर आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर आज तक की यह हेडलाइन देखिए। इसमें कहा गया है, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के ठिकानों से 8 करोड़ कैश बरामद। बेटा 40 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ हुआ गिरफ्तार। यह खबर है। अब इसमें जब डिटेल में देखेंगे कि कांड कैसे हुआ है, और ये विधायक के जो बेटे हैं जल आपूर्ति विभाग में बड़े अधिकारी हैं, और बड़े अधिकारी घूस लेते मोटी रकम के साथ रंगे हाथ पकड़े गए। यानी वहां पर भी सत्ता में बैठे लोग और सिस्टम में बैठे लोग इस कदर करप्ट हो चुके हैं कि बिना घूस लिए इनकी दाल ही नहीं गलती है। इस वजह से वहां हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि कर्नाटक में तो किसी भी विभाग में बिना घूस दिए चढ़ावा चढ़ाए फाइल तो आगे बढ़ते ही नहीं है। यह सख्त टिप्पणी थी। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके नेता, विधायक या फिर सिस्टम में बैठे अफसर कोई अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जरा खबर में देखिए डिटेल में क्या बताया गया है। इसमें कहा गया है कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लोकायुक्त की रेड में बीजेपी विधायक के ठिकानों से करीब 8 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। दरअसल पहले लोकायुक्त ने विधायक मदल विरुपछप्पा के बेटे को 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसके कार्यालय और विधायक के आवास पर रेड की गई है। प्रशांत नाम है उनके बेटे का। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे हैं। अब पिता पुत्र दोनों लोकायुक्त के शिकंजे में हैं। आखिर इतनी बेईमानी, घूसखोरी और भ्रष्टाचार से जुटाया हुआ धन किस काम आने वाला था? क्या दोबारा विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए इन पैसों को पंप किया जाता? क्या इस पैसे के जरिए ही फिर से अपनी सीटें बचाने में ये लोग सफल हो पाते? क्या खेल चल रहा है? या फिर पार्टी को या फंड देकर टिकट का जुगाड़ करते? दरअसल ऐसे कई गंभीर सवाल तो एक साथ खड़े हो उठते हैं, खास करके कर्नाटक जैसे स्टेट में, जहां भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के नाम पर अति करके रख दी है। कैसे वहां मुस्लिम बेटियों के स्कूल कॉलेज में हिजाब पर बैन लगा दिया। तमाम ऐसे मामले हैं जिसको लेकर कर्नाटक हमेशा से सुर्खियों में रहा है। लेकिन इस बीच जो खबर आई है कि बीजेपी विधायक और उसके बेटे दोनों कुकृत्य करते पकड़े गए हैं। एक के ठिकानों से करोड़ों करोड़ कैश बरामद हो रहा है, तो दूसरे के पास घूस का पैसा मिलता है और रंगे हाथ उनका बेटा गिरफ्तार होता है। आगे जानकारी दी गई है कि लोकायुक्त ने इस मामले में देर रात रेड की थी और बीजेपी विधायक मदल विरुपछप्पा के आवास से 6 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। और इसके अलावा विधायक के बेटे प्रशांत मंडल के कार्यालय से 1.7 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। और अब लोकायुक्त कार्यालय की ओर से विधायक से भी पूछताछ के लिए समन जारी किया जा सकता है। गौर कीजिए जरा, बीजेपी विधायक के बेटे प्रशांत मदल के कार्यालय से 1.7 करोड़ रुपए बरामद हुए, जो बेहिसाब। और दूसरी तरफ भाजपा विधायक मदल विरुपछप्पा के ठिकानों से 8 करोड़ रुपए कैश। क्या होता है इन पैसों का? सवाल तो बड़े हैं। लोकायुक्त ने अब इन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
चौंकाने वाली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नाम पर उनका बेटा रिश्वत ले रहा था। इस मामले में आज तक ने जो जानकारी दी है वो देखिए। बताया गया है कि लोकायुक्त ने विधायक के बेटे प्रशांत मदल को 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। वह अपने विधायक पिता के नाम पर घूस ले रहा था। बीजेपी विधायक मदल विरूपाक्षप्पा कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के चेयरमैन हैं। यानी ये सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के यहाँ छापेमारी हुई। लोगों को लगा होगा कि कोई बिजनेसमैन है, लेकिन ये खिलाड़ी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और इनके बेटे जलापूर्ति विभाग में बड़े अफसर हैं और दोनों मिलकर लूट खसोट देश की जनता के पैसा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। पैसे वसूलने का यह गजब का धंधा इन लोगों ने शुरू कर रखा था और अब देखिए कितना बड़ा खुलासा हुआ है। इस घटना के संबंध में विधायक के बेटे को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी यह है कि विधायक के बेटे घूसखोरी का काम तो करते ही थे, लेकिन इन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो में अपनी पकड़ बना रखी थी। उसके मेंबर भी रहे थे। उसमें काफी दिन तक उन्होंने काम किया, वित्तीय सलाहकार के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन जब एसीबी को वहां पर बंद किया गया तो ये लोकायुक्त वाले में घुसने की कोशिश कर रहे थे, वहां सफल नहीं हो पाए और इस मामले में अब घूस लेते पकड़े गए हैं तो इनकी पोल पट्टी खुल रही है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा गया है। विधानसभा चुनाव से पहले हुई इस घटना को लेकर बीजेपी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। लोकायुक्त ने कहा घूस के तौर पर 81 लाख रुपए मांगे गए थे, व्यक्ति 40 लाख रुपए दे रहा था। प्रशांत ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी में वित्तीय सलाहकार भी रहे। एसीबी के बंद होने के बाद उन्होंने लोकायुक्त में शामिल होने के प्रयास किए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और उन्हें लगा कि लोकायुक्त में अगर घुस जाते तो यह गोरख धंधा खुलकर चल रहा होता। खूब घूस लेते, लोगों की गाड़ी कमाई पर शिकंजा मारते, उसे कब्जा कर लेते, लेकिन ऐसा हो ना सका। 81 लाख रुपए घूस मांगना इनके चेहरे को बेनकाब कर गया और फिर ये रंगे हाथ पकड़े गए। खुद तो पकड़े गए, साथ ही साथ इनके कारोबारी विधायक पिता भी अब लोकायुक्त के शिकंजे में आ गए हैं। दरअसल लोकायुक्त ने जब प्रशांत मदल को पकड़ा 40 लाख रुपए घूस लेते हुए तो उनके कार्यालय पर भी रेड की। वहां पर उन्हें करोड़ों रुपए मिल गए। माना जा रहा है कि ये सारे पैसे घूस के ही होंगे, रिश्वत से कमाए गए पैसे होंगे। लेकिन फिर बाद में जब अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई, भाजपा विधायक के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई, तो फिर कुल मिलाकर 8 करोड़ रुपए कैश के तौर पर बरामद हो गए और इससे अब बीजेपी विधायक भी बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। इन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और फिर सच्चाई जानने की कोशिश की जाएगी कि यह पैसा कहां से आया, कहां जा रहा था और इसका प्रयोजन क्या था। क्या कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव में यह पैसे खर्च किए जाने थे? तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर अभी लोकायुक्त इन दोनों से पूछताछ करेगी और ये घूस का पैसा क्या टिकट खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी जवाब तो इन लोगों से पूछताछ के बाद ही मिलने वाली है। लेकिन बड़ी खबर है, बीजेपी के लिए शर्मिंदगी की स्थिति है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में मुंबई के नेतृत्व वाली सरकार के भीतर अलग अलग मंत्रालयों में घूसखोरी के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। कई डिपार्टमेंट इस मामले में आरोपों से घिरे हुए हैं। बावजूद इसके इस सरकार को इस बात का भरोसा है कि सत्ता में वो वापसी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो येदियुरप्पा के साथ फिर नतमस्तक होकर तस्वीरें खिंचवा चुके हैं। क्या आने वाले समय में येदियुरप्पा के सहारे ही इस बार भी सत्ता हासिल करने की कोशिश की जाएगी? लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि भ्रष्ट तंत्र जो है इसमें फैला हुआ है। तो इंतजार कीजिए कि ऐसे और कई कारनामे सामने आएंगे और कितना बड़ा भंडाफोड़ बीजेपी का वहां होता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।